बीकानेर में ऊंट महोत्सव का रंगीन आयोजन जारी है। सजे धजे ऊंटों की झांकियां और उनकी खूबसूरत सजावट लोगों को खूब भा भी रही है। कलाकार पारंपरिक परिधानों में लोक नृत्य और लोकगीतों की प्रस्तुति देकर दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर रहे हैं। महोत्सव में बैंड की धुनें और पारंपरिक खेलों की प्रतियोगिताएं माहौल को और भी जीवंत बना रही हैं। विदेशी सैलानी भी, देखिए तस्वीर भी सामने आ गई, विदेशी सैलानी भी इस अनोखे उत्सव का हिस्सा बनकर राजस्थान की संस्कृति का आनंद ले रहे हैं। बीकानेर का यह महोत्सव ना केवल परंपरा और पर्यटन का जो है एक संगम है, बल्कि दुनिया भर के लोगों को रेगिस्तान की अनूठी संस्कृति से जोड़ने का माध्यम भी बन रहा है। इसी को लेकर आइए एक रिपोर्ट देखते हैं। तो देखिए लोक नृत्य और संगीत का संगम यहां पर, देखिए ऊंट को कैसे बड़े ही अच्छे तरीके से यहां पर कलाकृति यहां पर की गई है। ये देखिए कहीं पक्षी हैं तो और जरा मैं बता दूं कि ये जो कलाकृति की गई है ये अपने आप में एक कहानी है। ये कहानी गढ़ती है, कहानी कहती है। ये प्राचीन कहानियों की श्रृंखला है और अरावली बचाओ ये एक बहुत बड़ा संदेश। 2026 अरावली बचाओ बहुत बड़ा संदेश है। और ये जो आप चित्र देख रहे हैं, ये अपने आप में एक बड़ी कहानी होती है, पुरातन काल की कहानी होती है और उसी को चित्र के माध्यम से ये ऊँटों पर बनाते हैं, कैमल्स पे बनाते हैं। और आप समझिए कि ये सिर्फ एक चित्र नहीं है, ये एक कहानी है जो बहुत कुछ कहती है। लेकिन इसी के साथ एक बड़ा मैसेज भी, आप अगर देखें अरावली बचाओ का एक बड़ा मैसेज देते हुए यहाँ पर जितने भी ऊँट के मालिक हैं वो पारंपरिक तरीके से यहाँ पर एक मैसेज दे रहे हैं। परंपरा और पर्यटन का उत्सव आप देखिए एनडीटीवी राजस्थान पर सिर्फ। कैमल फेस्टिवल कई रंग लेकर आ रहा है। जैसे ऐसा लग रहा है जैसे इस दोरों की धरती में पूरा कैनवास बिछ गया हो। विदेशी पर्यटक आए हैं और राजस्थान जो संस्कृति है साफा, उसका कहीं ना कहीं लुत्फ भी उठा रहे हैं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे जिस तरह से जो विदेशी सैलानी आई है और उनको जो साफा पहनाया जा रहा है, यहाँ के जो स्थानीय कलाकार हैं उनके द्वारा उनको साफा पहनाया जा रहा है और बहुत ही जो अच्छा अनुभव भी कर रही है। और जो कुछ और जो एक को पहना है, अब दूसरे भी बैठेंगे उनको भी साफा पहनाएंगे। कैमरा साथी कहूंगा कि जो फ्रंट से जाए और एक बार ये पूरी जो कलाकारी है उसको दिखाए, क्योंकि राजस्थानी आन बान और शान का ये जो प्रतीक है साफा, वो अपने आप में काफी अनुभव है। ये राजस्थान की शान है पगड़ी, और इस पगड़ी को विदेशी जो मेहमान है वो पहन रहे हैं और जो विदेशी मेहमान है वो इसका एंजॉय भी ले रहे हैं। और साथ में राजस्थान की जो संस्कृति है उसका कहीं न कहीं है जो प्रचार भी हो रहा है और साथ में राजस्थानी संस्कृति को जीने की कोशिश भी की जा रही है। ऊंट उत्सव महोत्सव में जिस तरह से जो ये प्रोग्राम चल रहे हैं वो अपने आप में बड़े प्रोग्राम हैं और ऐसा लग रहा है जैसे 7 समुद्र पार आए ये मेहमान पूरी तरह से राजस्थानी जो कैनवास है उसमें डूबते हुए भी नजर आ रही हैं। लोग अपने कैमरों में इसको कैद भी कर रहे हैं और हम बात करने की कोशिश करेंगे। जो इनके साथ गाइड है, जो उनके साथ कुछ लोग हैं, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। सर, हालांकि ये फ्रेंच या इंग्लिश इनको आती नहीं है, कैसा लगता है जब इनको राजस्थानी जो परिवेश में आप लेके आइए? सर, इनको बहुत अच्छा लगता है। आने से पहले ये हमारे पास जानकारी जानना चाहते हैं कि भाई राजस्थान में कैसा क्या है, कल्चर कैसा है, खाने का कैसा है, क्योंकि हमारा कल्चर और इनका कल्चर एकदम डिफरेंट है। साफा पहना इन्होंने, राजस्थान की शान है साफा, राजस्थान की पगड़ी पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। यहाँ के जो मंत्री है वो भी पहनते हैं। तो कैसा लगता है जब इन्होंने राजस्थानी पगड़ी को धारण किया? इनको राजस्थानी पगड़ी पहनने के बाद में अपने को फील कर रहे हैं कि जैसे हम यहाँ के जैसे किंग फीलिंग आ रही है। जैसे राजपूत फीलिंग थी ना, जैसे साफा पहन के कोई फेस्टिवल होता है, प्रोग्राम होता है, अपना होली दिवाली कोई फेस्टिवल होता है, जैसे अपना फेस्टिवल कैमल फेस्टिवल होता है, जैसे साफा पहनते हैं। जैसे ये लेडीज है, कौन से साफा? Très bien, very nice. Ellie, c'est very nice. Elle est très contente. Avec la tout bon. Très contente. Vous êtes très contente English? Je suis très contente. Non, je parle pas anglais. Just a little. ये इंग्लिश नहीं जानती है, बाकी इसने बोला है कि ये साफा पहन के बहुत खुश है। साफा पहनने से पहले या आने से पहले इनको साफे के बारे में बताया कि हमारी आन बान शान साफा, राजस्थान की शान। राजस्थान की शान साफा आन बान। कुछ और पर्यटक है उनको भी आप देख सकते हैं जो साफा पहने हुए हैं और अलग अलग जो रंगों में ये रंगे हुए हैं।
ऐसा लगता है जैसे पूरा कैनवास है जो राजस्थान की इन धोरों की धरती पर उतर आया है, और ये राजस्थान की जो संस्कृति है उसका कहीं ना कहीं जो स्वरूप है वो यहाँ के आने वाले विदेशी मेहमान देख रहे हैं और उसको पसंद भी कर रहे हैं और धारण भी कर रहे हैं। देखिए, बीकानेर में अंतर्राष्ट्रीय ऊंट उत्सव का दूसरा दिन भी बेहद खास रहा। एनआरसीसी ग्राउंड में ऊंटों का डांस और फर कटिंग और उनकी सजावट देखने के लिए बड़ी संख्या में देशी और विदेशी पर्यटक पहुंचे। ऊंटों को इस तरह सजाया गया मानो किसी ऊंट और ऊंटनी की शादी हो रही हो। रंग बिरंगे कपड़े, गहने, खूबसूरत डिजाइन से सजे ऊंटों ने सबका दिल जीत लिया। और इस मौके पर हमारे संवाददाता त्रिभुवन रंगा ने ऊंट पालकों से बातचीत भी की है। पालकों ने बताया है दोस्तों कि ऊंटों को सजाने में घंटों का समय लगता है और यह काम बड़ी मेहनत और कला से ही किया जाता है। बीकानेर के उत्सव न सिर्फ मनोरंजन का माध्यम है बल्कि राजस्थान की परंपरा और संस्कृति को जीवंत करता है। एक रिपोर्ट देखते हैं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे जिस तरह से ऊंट सज्जा की प्रतियोगिता के लिए ऊंट सजे हैं, वो उनका एक नज़ारा मैं कैमरा साथी से कहूँगा एक नज़ारा दिखाए कि ऊंट को सजाने में जितना इन्होंने समय लिया है, काफ़ी जो अच्छा सा ऊंट उन्होंने सजाया है। ऊंट को लेकर लोग यहाँ भी सेल्फी भी ले रहे हैं और उनका नज़ारा भी देख रही हैं। जो इंटरनेशनल जो आए हुए हैं विदेशी पर्यटक, वो भी वहाँ कहीं ना कहीं है जो लोगों से एंजॉय कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। उनसे भी हम बात करने की हम कोशिश करें। हाउ आर फीलिंग सर? My name is Frank. I come from Germany. I am the first time in Germany, in India, and the Camel Fest is very, very good. Many color Many colors and friendly people. Very good, very good. your experience? I'm from Germany. My name is Annelie. I'm from Germany too. I'm here in North India for the first time, and I like this party, this fact, and all the camels are so wonderful decorated, and I think I love India. My emotion is from heart, yeah, and namaste. Yeah, thank you to be here. जिस तरह इन्होंने कहा है कि उनका जो कलरफुल है, जो ये कैमल है, जो इनको डेकोरेट किया है, वो इनको काफ़ी अच्छा लग रहा है। जो यहाँ के जो कैमल जो मालिक है, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे कि किस तरह जो यहाँ जो ऊँट सज्जा है उनको की गई है और ऊँट सज्जा के लिए उन्होंने जो कितनी उन्होंने मेहनत की है। आप देख सकते हैं जो ऊँट लगातार यहाँ खड़े हैं। डेजर्ट ऑफ डिफेंडर जो कैमल फेस्टिवल है उसको भी यहाँ पे खड़ा किया गया है, और अलग अलग तरह की जो यहाँ की ऊँट की जो सजाया गया है वो अपने आप में ही एक बड़ी बात है। और इनको सजाने में कितना समय लगा, कैसे कैसे इनको जो है तकलीफ देखनी पड़ी, ये सभी हम ऊँट पालक है उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? शब्बीर। कितना समय लगता है इतना सजाने में? 3 महीने से तैयारी चलती है। आप जो सजा है उसमें मेहनत लगी है, पूरा परिवार लगा है? पूरा परिवार लगा है। मन से आपने इतना सजाया, इतनी तो महिलाएं नहीं सजती जितना आपने ऊँट को सजा दिया। तो आपके लिए सजाते हैं, हम तो पब्लिक के लिए सजाते हैं, पर ये पर्यटन विभाग है ना, हमारी कुछ कदर नहीं करता, हमें पूछता ही नहीं है। इसको हटा देना चाहिए मेले को। कुछ और जो ऊँट पालक है उनसे बात करेंगे। सर आपने ऊँट को सजाया, आप भी लैंड डेजर्ट ऑफ डिफेंडर ऊँट लाए हैं, क्या संदेश दे रहे हैं इसको? टाइम सजाने में तो 2 से ढाई घंटे लगते हैं, और बात ये है 2 से ढाई घंटे लगते हैं, और श्रृंगार बनाए तब तो कोई टाइम नहीं है, लगभग 1 से 2 महीने लग जाते हैं। कितना पैसा खर्च होता है श्रृंगार के? श्रृंगार में पैसे तो जितने ये इनाम देते नहीं है उससे ज्यादा तो हम खर्चा कर देते हैं। इसके 60-70 हजार रुपए लगते हैं एक बार का। तो सिर्फ प्लान आता है ना, ये जो ये प्लान है जो 30-35 हजार रुपए का प्लान आता है सिर्फ। इसके ऊपर वो जो लगा हुआ उसको चांदी का बोरिया बोलते हैं। आपने ऊँट को इतना सजाया, इतना पैसा लगाया, घर में महिलाएं नहीं कहते हमें भी इतना पैसा दो हम भी सजेंगे? कौन लुगार तो 16 श्रृंगार है, मैं तुम्हारा 32 श्रृंगार कर 32 श्रृंगार किए आपने। क्या नाम है आपका? रिजवान नाम है। रिजवान, कहाँ से आए आप? बीकानेर, चुंगी चौकी। बीकानेर। ये थे ऊँट पालक जिन्होंने कहा कि जो ऊँट सजाने का उनका काम है वो काफी डिफिकल्ट है। इसको लेकर पिछले 2-3 महीनों से वो प्रयास करते हैं और महंगे आइटम भी खरीदते हैं। तो जिस तरह से ऊँटों को देखने के लिए जहाँ हुजूम उमड़ा है, कल से ज्यादा आज यहाँ भीड़ इकट्ठा हुई है और एनआरसीसी पूरी तरह से भरा हुआ है, खचाखच भरा हुआ है, और इसको लेकर काफी लोगों में उत्साह भी है। जो पर्यटन है वो भी आ रहे हैं, चाहे विदेशी हो चाहे विदेशी हो, इनको देख रहे हैं। कैमरा साथी के साथ त्रिभुवन रंगा, NDTV, बीकानेर।